हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मार्च 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का डेट वाइज करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन के बीच में इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो डेट वाइज मैं यहाँ पर कराऊंगा, पहले 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 3 का। इस तरह से सारे इम्पोर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो कवर हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखना और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और GS से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 1 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मार्च के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी वोडाफोन ग्रुप के इंडस टावर्स में 4.7% हिस्सेदारी प्राप्त करेगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए किस एसोसिएशन के साथ करार किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASME रुपे क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निगम के सहयोग से किस बैंक की पहल है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है। उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? कुसुमाग्रज। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने कितने वर्षों की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ा दिया है? तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जितने भी मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको अच्छे से आपको नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लोगों को प्रोटीन की कमी के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट की घोषणा की है। मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 25 फरवरी से किस देश में शिपमेंट के लिए कवरेज वापस ले ली है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 26 फरवरी से 1 मार्च तक अपना वार्षिक विवाह कार्निवल मना रहा है? तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोलोकेशन का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, किस क्षेत्र से संबंधित है? कोलोकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शेयर बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमरूद के निर्यात में 2013 के बाद से कितने प्रतिशत का उछाल देखा गया है? तो 260% का। ठीक है, निर्यात यानी चीज़ों को बाहर भेजना विदेशों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के बजट 2021 का क्या नाम था जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल पहले बैच के लिए प्रवेश ले रहा है? तो देशभक्ति बजट इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व NGO दिवस की तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 25 फरवरी 2022 से कौन सा स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया?
आंसर हो जाएगा T+1। अगला क्वेश्चन है, 89वां जागरूकता दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गंध की हानि से। अगला क्वेश्चन है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.5 से 9% से कितना प्रतिशत कम कर दिया है? तो ये 8.3% कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं 2 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल चक्रवात एमराती ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी है? तो ये हो जाएगा मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में ट्विटर के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा समीरन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने 15वां आईसी कप जीता? तो लद्दाख स्काउट्स ने जीता। अगला क्वेश्चन है, प्लांट आधारित कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तरह सीवी रमन से जुड़ा है? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए उनके नाम से ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 खिताब जीता? तो किसने जीता? ये है राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की शादिया तारिक ने किस खेल में मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? आंसर हो जाएगा वुशु। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा जल्द ही अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के से सकारात्मक हो जाएगा। भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? कोचीन। अगला क्वेश्चन, 1956 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और पूर्व विश्व 1500 मीटर और मील रिकॉर्ड धारक जॉन लैंडी का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो किसके थे? कहाँ के थे वे? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मरीन एलीट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित कर दिया है? तो यह है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, पूजा जत्यान ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह दुबई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो किस खेल से संबंधित है वो? तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण हाल ही में फरवरी में आयोजित किया गया था। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 के लिए भागीदार देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र बीमा किस राज्य में चालू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसको चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश ने हाल ही में जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर एक संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत सरकार ने किस दिन पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया? तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 27 फरवरी को। स्पिनर सन्नी रामाधीन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने 1950-1961 के बीच 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए थे। क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वेस्ट इंडीज़ का। ठीक है, चलिए 3 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन है,
नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन संधि की पुष्टि की है। एमसीसी समझौता किस देश ने शुरू किया? तो ये अमेरिका ने किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 35 देशों का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूक्रेन के बारे में एक आपात बैठक आयोजित करेगा। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा वियना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 का दूसरा नाम क्या है, जिसे कीव के पास एक हवाई अड्डे पर हमले के दौरान रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया? तो उसका नाम है मिरिया। अगला क्वेश्चन है, अवधा एनर्जी किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वितरित करेगी? तो दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम के पीड़ितों का मुआवजा 2022 को अधिसूचित किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? किसको किया है? संजय पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन ने रूसी संघ के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए किस संस्थान के समक्ष एक आवेदन दायर किया? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, 2022 के लिए थीम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत और किस अन्य देश ने $75 मिलियन की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया? तो जापान हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस द्वारा 2 मार्च 2022 को 40वां सिविल अकाउंट दिवस मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा व्यय विभाग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त रूप से भारत में डैश बार ओशियन 2022 सम्मेलन की मेजबानी की? तो प्रथम हो जाएगा, प्रथम बार की है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा प्रोभूषण पटवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंक खाता खोलने को आसान बनाने के लिए किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाता है इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल ने भारत में कौन सी सदस्यता शुरू की है? आंसर हो जाएगा पे पास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा? तो ये हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। चलिए 4 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित परिसर का उद्घाटन किया है। नए परिसर का नाम क्या है? तो आरोग्य वनम। अगला क्वेश्चन है, तुर्की नौसैनिक मार्ग पर किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सक्रिय करने के लिए तैयार है जो रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को प्रतिबंधित करेगा? तो यह है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, ये मैप में आप देख सकते हैं टर्की। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी नियामक संस्था मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम नामक गारंटीड रिटर्न योजना शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा PFRDA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी आकलन रिपोर्ट के दूसरे भाग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद कई जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी गई है। यह आकलन रिपोर्ट किसने जारी की? आंसर हो जाएगा IPCC ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है? तो 8.9%। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा के संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो विश्व बैंक के समूह का सदस्य है। तो किसको किया गया है? जुनैद कमाल अहमद को। नेक्स्ट है, अशनीर ग्रोवर ने किस भारतीय फिनटेक कंपनी के MD और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? तो भारत पे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दीपम चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग सीजन जीता? तो ये हो जाएगा दबंग दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, भजन प्रसिद्ध अनूप जलोटा द्वारा जारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने का काम किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो ये नीति आयोग को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से डैश तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा? तो किस तारीख से? 1 मार्च से 8 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला कौन है? तो ये है केतनजी ब्राउन जैक्सन। आगे है, 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगालील औरुवम किस नेता की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा MK स्टालिन की। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूरे भारत में सभी वक्फ संपत्तियों को जियोटैग करने की समय सीमा को संशोधित किया? अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किस राज्य सरकार के सहयोग से कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष क्रम वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हो, है ना, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इसी तरह से आपको एक सीरीज मिलेगी जनवरी से अप्रैल तक, जितना भी क्वेश्चन करंट अफेयर होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे मैं डिस्कस करूंगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको डेट वाइज यहाँ पर कवर हो रही है और आगे आने वाले टाइम पर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 7 मार्च से किस स्थान पर शुरू होगा? तो जैसलमेर में होगा। ठीक है, अभ्यास वायु शक्ति। आगे है, भारत ने वेल्थ रिपोर्ट 2022 के बाद 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन सा रैंक प्राप्त किया? तो तीसरी रैंक है भारत में। ठीक है, बोल्टेजमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई नान मुदलवन किस राज्य के छात्रों के लिए कौशल विकास योजना है? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सशस्त्र बल
विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को पूरे राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? असम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए GOES-T उपग्रह लॉन्च किया? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में रहने वाले जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया? तो 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस जो है बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत मीट वाई के 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? गूगल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हो जाएगा बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन, TS रामकृष्णन को किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नया MD और CEO नामित किया गया? हो जाएगा LIC म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, युवा उद्यमों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट और एक्सपो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो दिल्ली की है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत में 60 मिलियन से अधिक खातों को पंजीकृत करने वाली पहली और एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी बन गई है? तो डीमेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाल ही में किस राज्य मंत्री ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए? तो अन्नपूर्ण देवी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने किस शहर में आयोजित हो रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हो जाएगा कैरो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउस इंडियन व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये हो जाएगा प्यू रिसर्च सेंटर ने। अगला क्वेश्चन है, सुशासन पर जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च 2022 को किस संस्था ने सबका विकास महाकुंज श्रृंखला शुरू की? तो माई GOV यानी माई गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IIT रुड़की में आयोजित होने वाले रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का विषय क्या है? ये हो जाएगा वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं 6 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार ने टू हेल एंड बैक नामक पुस्तक लिखी? तो बरखा दत्त ने लिखी है। 175 देशों ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के साथ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नामक कानूनी रूप बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है? तो आंसर हो जाएगा UN एनवायरमेंट असेंबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा एवे क्रूबिला को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में प्रवेश करने के लिए 100 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए? तो उज्जैन ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर्स के नए मोबाइल शोरूम का क्या नाम है? तो अनुभव इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलोर के किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कौन सा यूरोपीय राष्ट्र तटस्थता नीति और स्वीकृत रूसी नेताओं की कंपनी 200 साल पुरानी परंपरा से हट गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में ग्राम रक्षा समिति BDC को
फिर से स्थापित करने का निर्णय दिया? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? 120 रैंक इसकी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैरात या हरा यानी शिव की रात हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मनाई? जम्मू और कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं जो पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं? तो IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह यानी MCG की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो आगरा इसका आंसर हो जाएगा, आगरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने ग्रीन ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। आगे है, US बेस्ड सनमीना ग्रुप ने चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक JV बनाया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तत्परता और बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो आंसर हो जाएगा इंटेल इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने 2023 से सौर विमान ईंधन का उपयोग करने की घोषणा की है जिससे यह दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है? तो स्विस एयरलाइन। ठीक है, अब देखते हैं 7 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक वोट में भाग नहीं लिया। UNHRC का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये जो UNHRC है ये है आपके जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा तमिलनाडु के किस वन्यजीव अभयारण्य से ग्लाइकोमिस एल्विकार्पा एक बेरी प्रजाति की खोज की है? तो कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा स्वच्छाग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। तो इसका नाम क्या है? कवच। नेक्स्ट है, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट को किस राज्य ने प्राप्त किया? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो लॉन्च किया? तो नीदरलैंड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विद्या बालन को किस जीवन बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। आगे है, जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री कुमार प्रभाकरण को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने टेक कॉन्क्लेव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जिसका उद्घाटन संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया? तो ये हो जाएगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर।
अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ? तो न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय क्या है जो 4 मार्च को मनाया गया था? तो ये हो जाएगा एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। अगला क्वेश्चन है जनरल SF रोड्रिग्यूज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व सेना प्रमुख थे? इंडिया की। अगला क्वेश्चन है हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नए EV ब्रांड को क्या नाम दिया है? विडा। इसका आंसर हो जाएगा विडा नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है IRCTC ने अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की? तो पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा, पेटीएम के साथ की है। अगला क्वेश्चन है सरजेरोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक किस राज्य से संबंधित है जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन है किस वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दिया है? अमन लेखी ने। चलिए आगे देखते हैं 8 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन है भारतीय सुंदरबन में नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन्स पर GPS ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन्स कौन सी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? कछुए की। अगला क्वेश्चन है यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है जो हाल ही में रूसी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हो गया है? आंसर हो जाएगा जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन में था। ठीक है। आगे है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए हाल ही में स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना 4 का कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय है। ठीक है। आगे है मैरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत ने कितनी गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट। चलिए आगे देखते हैं इंडियन होटल्स कंपनी ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किस एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो यूनेस्को के साथ भागीदारी की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किस भारतीय पॉप गायिका के जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद है? उषा उत्थुप। आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य से सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया संभव और स्वावलंबन किस मुद्दे के समाधान की पहल है? प्लास्टिक अपशिष्ट के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है द कश्मीर दैट वॉज नामक एक नई लॉन्च की गई पुस्तक किसने लिखी? अवंती सोपोरी ने। नेक्स्ट है कलियट्टम उत्सव किस भारतीय राज्य में शुरू हो गया है? तो ये है केरल। ठीक है, केरल का है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो ढाका में किया गया है, ढाका। ठीक है। आगे है नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान की असेंबली शुरू कर दी है। परियोजना को कब शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 में। आगे है एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ में बोलते हुए PM मोदी ने घरों से अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संरचना को शामिल करने का आग्रह किया? ये हो जाएगा सोलर ट्री। आगे है कौन सा शहर 6 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले वार्षिक ऊंट महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो बीकानेर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर। ठीक है। वीज़ा और मास्टर कार्ड भुगतान प्रणालियों द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद रूस किस देश का यूनियन
यूनिपे कार्ड भुगतान नेटवर्क का उपयोग करेगा? चीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने यूक्रेन से शरणार्थियों को उनकी राष्ट्रीयता के बावजूद स्वीकार करने की घोषणा की? जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने ऊर्जा प्रबंधन में स्थिरता उत्कृष्ट के लिए एसोचैम अवार्ड जीता? तो ये हो जाएगा CTRIS। अगला क्वेश्चन है, चलिए 9 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं 9 मार्च के। क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हंसा NG। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है जो एल्यूमिनियम बॉडी कोच वाला देश की पहली परियोजना है? तो पुणे मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुघ को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो मिताली राज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार अमितावा कुमार ने हाल ही में डैश नामक पुस्तक लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? द ब्लू बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को मनाए जाने वाले चौथे जनौषधि दिवस का विषय क्या है? तो जनौषधि जन उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेजिंग नेचर शीर्षक वाला अध्ययन किस संस्थान ने किया? तो ये हो वी-डैम इंस्टीट्यूट द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने किस देश में सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर को किस शहर में खोलने की घोषणा की है? मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? तो चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने राज्य के MSME को लिस्टिंग में सक्षम करने के लिए किस राज्य के साथ भागीदारी की है? तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किया है जिसका उपयोग EOS 4 के रडार इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया गया था? तो DRDO ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को किस न्यायाधिकरण का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, RBI ने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश के लिए किस श्रेणी के बैंकों को गैर SLR होल्डिंग सीमा से छूट दी है? शहरी सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का नवा संस्करण किस तटीय शहर में शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आम योजना और लड़कियों के लिए बहिनी योजना के तहत उपायों की घोषणा की? सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 53वीं स्थापना 6 मार्च 2022 को मनाई गई? तो CISF। 10 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं क्या किस तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय एजेंसी ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या है? तो ये हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया? तो पेंशन शुरू की, डोनेट ए पेंशन शुरू किया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई की सहमति वापस लेने वाला नवा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। आगे, दिवालियापन की कार्यवाही को संबोधित करने के लिए किस मंत्रालय ने 4 मार्च 2022 से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2009 में संशोधन किया? कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? तो आरुषि वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमई लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ साझेदारी की? तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 साल की अवधि के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा टी राजा कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए आगे देखते हैं, प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चेस से। अगला क्वेश्चन है, पीएसयू बैंक बोर्डों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस संस्थान ने कार्यक्रम शुरू किया? आंसर हो जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने डीडी इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के लिए किस ओवर द टॉप यानी ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा YUPP-TV। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को 31/3/2021 से आगे बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो कहाँ तक कर दिया है? 2025-26 तक। अगला क्वेश्चन है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। MO यानी WCD की पहल है जो शिक्षा मंत्रालय और किस अन्य संगठन के साथ जुड़ा है? तो ये है यूनिसेफ के, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने किस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा स्टार्टअप अप विलेज एंटरप्राइयोरशिप प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के उन्नत संस्करण को लागू करने के लिए एक फिटनेस फर्म इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड का नाम दिया? तो RBI ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस बैंक ने जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाएगा? तो किस तारीख को? 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 10 मार्च तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। 1 से लेकर के 10 मार्च तक ने हमने डेट वाइज करंट अफेयर देखे और लगभग 170 से भी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन हमने किए हैं। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे करंट अफेयर कवर कर लूँगा मार्च के। ठीक है,
तो इस वीडियो को हम इतना ही यहाँ पर रोकते हैं और PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इसी तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी और जनवरी से अप्रैल तक की हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करूँगा और उससे आपको जो है अच्छे से सारे जो है चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।